ये कहानी सचमुच दिल दहला देने वाली है। अगर हम इसे शांति से सुने तो इसमें छिपा हुआ एक गहरा संदेश भी छिपा हुआ है, धरती और प्रकृति से हमारे रिश्ते को लेकर। ये कहानी केवल विनाश की नहीं, बल्कि उन ताकतों के जागृत होने की भी है जिन्हें हमने कभी नजरअंदाज किया। इस तरह की कहानियां हमारे भीतर एक गहरी सोच और चेतना उत्पन्न करती हैं, हमें ये समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी गलतियां कहाँ हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक शांतिपूर्ण और गहरे ध्यान से सुन सकते हैं और हर शब्द को महसूस कर सकते हैं, ताकि इसका असली अर्थ आपके भीतर उतरे। ज्वालामुखी, धरती फट गई। धरती का वह टुकड़ा कई सदियों से शांत था, लेकिन अब वहां कुछ अजीब घट रहा था। लोग कहते थे कि आसमान की ओर से एक अजीब सी आवाज रातों को सुनाई देती थी। वहां कोई रहता नहीं था, सिर्फ जंगली पेड़ पौधे और वीरान चट्टानें थी। लेकिन उस जगह का एक नाम था कालदर्रा। एक दिन सुबह का सूरज निकलने से पहले ही चारों ओर अंधेरा छा गया। गांव के लोग जो पास के इलाके में रहते थे, घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे धरती ने कांपना शुरू कर दिया। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं, पक्षी बेतहाशा उड़ने लगे। ये झटके साधारण नहीं थे। गांव का एक बुजुर्ग, जिसने अपने जीवन में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था, बोला, "ये धरती का कोप है, हमने इसे छेड़ा है।" उसकी आवाज में अजीब सा डर था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे समय बीता, कांपती हुई धरती की दरारें गहरी होती गईं। पास के जंगल से धुएं का एक मोटा गुबार उठने लगा। लोगों ने देखा कि जमीन पर कई जगह से उगा हुआ लाल लावा निकल रहा था। लोग भागने लगे, लेकिन इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। दरारें इतनी गहरी थीं कि पूरी जमीन दो हिस्सों में बन गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी अपनी जमीन उन्हें निगल जाएगी, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। धरती के बीच से निकलते लावे के साथ साथ एक गगनभेदी आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे धरती किसी से बातें कर रही हो। उस आवाज का मतलब समझना मुश्किल था। वह किसी भाषा में नहीं थी, बस एक गर्जना थी। लेकिन इस गर्जना के साथ ही आसमान पूरी तरह लाल हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उन दरारों के बीच कुछ चमकते हुए अजीब आकार देखे। वे इंसानों के आकार के नहीं थे, लेकिन वे जीवित लग रहे थे। उनकी उपस्थिति इतनी खतरनाक थी कि लोग उन्हें देखकर चीखने लगे। किसी ने उन्हें करीब से नहीं देखा, क्योंकि जो भी उनके पास गया वह लौटकर नहीं आया। गांव के लोगों को एक सवाल खा रहा था, ये सब क्यों हो रहा है? जवाब शायद कालदर्रा की जमीन में छुपा था। वह जगह सदियों से वीरान क्यों थी? क्या वहां कुछ दफन था जिसे अब जागना नहीं चाहिए था? धरती अब पूरी तरह खुल चुकी थी। वह सिर्फ फट नहीं रही थी, बल्कि अपने अंदर सब कुछ खींच रही थी। गांव के सारे घर, लोग, जानवर, सब कुछ धीरे धीरे लावे में समा रहे थे। जो बच गए वे दूर पहाड़ों की ओर भाग रहे थे। लेकिन भागते भागते उन्होंने देखा कि वह आवाज अब उनके पीछे नहीं, उनके अंदर गूंज रही थी, जैसे धरती ने उनकी आत्माओं में कुछ लिख दिया हो। तुमने मेरी सीमा को लांघा है, अब यह सिर्फ शुरुआत है। और इसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कालदर्रा और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र मानचित्र से गायब हो गया। वहां न लोग बचे, न निशान। आज भी अगर कोई वहां जाने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ राख और ठंडी हुई चट्टानें मिलती हैं। ज्वालामुखी, धरती का क्रोध। कालदर्रा के गायब होने की कहानी सिर्फ एक अफवाह बनकर रह गई थी। कुछ सालों बाद वह घटना जैसे इतिहास के पन्नों में दब गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि धरती ने जो कोप दिखाया था वह खत्म नहीं हुआ था। यह तो सिर्फ एक चेतावनी थी। कुछ समय बाद उस क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर एक बड़ा शहर बसा हुआ था। एक रात शहर के केंद्र में स्थित विशाल झील का पानी अचानक खौलने लगा। लोग इसे मौसम का अजीब परिवर्तन समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अगले दिन झील का पानी पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक विशाल गड्ढा था और उसमें से काले धुएं का गुबार उठ रहा था। शहर के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध शुरू किया। उन्होंने झील की सतह से कई मिट्टी के नमूने लिए और पाया कि गड्ढे के नीचे एक विशाल सुरंग जैसा कुछ है।
ये सुरंग कालदर्रा के उस क्षेत्र की ओर जाती थी जो अब मिट चुका था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, एक वैज्ञानिक ने अपने सहयोगियों से कहा। अगली रात शहर के बाहरी इलाके में भूकंप जैसा हलचल महसूस हुआ। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो दृश्य वे देखने वाले हैं वह उनकी जिंदगी का सबसे भयावह पल होगा। धरती फट चुकी थी, लेकिन इस बार लावा के साथ कुछ और निकला। वह आकृतियां जो कालदर्रा में देखी गई थीं, अब फिर से प्रकट हो चुकी थीं। परंतु इस बार वे सिर्फ आकृतियां नहीं थीं, वे चलने लगीं। उनकी चमकती हुई आंखें और धधकते हुए शरीर देखकर लोग स्तब्ध रह गए। वे जीव न तो इंसान थे, न ही किसी जानवर की तरह दिखते थे। ऐसा लगा जैसे वे खुद लावा से बने हों। इनमें से एक जीव ने अपने लंबे जलते हुए हाथ को हवा में उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, शहर के आसमान में बिजली की गर्जना हुई। चारों ओर एक अजीब सा कंपन हुआ और शहर की इमारतें धराशायी होने लगीं। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी ही परछाई से लड़ने लगे। हाँ, परछाई। हर इंसान की परछाई जैसे उनकी अपनी दुश्मन बन गई थी। वे अपने ही अक्स से बचने के लिए चीखते हुए भाग रहे थे, लेकिन परछाइयों से बचना असंभव था। कुछ ही घंटों में शहर खंडहर में बदल चुका था। बचे हुए लोग भूमिगत सुरंगों में छिप गए, लेकिन वहां एक और भयावह सच उनका इंतजार कर रहा था। सुरंगें इतनी पुरानी थीं कि उनमें अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में इंसानों की भेंट चराई जा रही थी। ये सब कालदर्रा से जुड़ा हुआ है, एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा। उन चित्रों में दिखाया गया था कि एक प्राचीन काल में इस क्षेत्र के लोग धरती को जागृत करने के लिए किसी अनुष्ठान में हिस्सा लेते थे, लेकिन किसी गलती के कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया था। तब से धरती अपने गुस्से को हर कुछ सदियों में प्रकट करती थी, लेकिन इस बार ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये शुरुआत का अंत था। सुरंग के भीतर लावा से बने जीवों की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा कि वे अब सिर्फ सतह पर तबाही मचाने तक सीमित नहीं रहेंगे, वे लोगों के दिमाग और आत्मा तक पहुंच रहे थे। और फिर आखिरी चीख सुनाई दी। शहर अब नक्शे से गायब हो चुका था। कालदर्रा के साथ जुड़ी हर चीज एक बार फिर राख में बदल गई। लेकिन दूर आसमान में धुएं के बीच एक आकृति उभर आई। ये आकृति किसी विशाल प्राणी की थी जो आसमान से धरती को देख रहा था। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगली बारी तुम्हारी है। धरती अब सिर्फ इंसानों के साथ नहीं लड़ रही थी, ये खुद को उनसे वापस छीनने की तैयारी कर रही थी। शहर के खंडहरों के बीच सिर्फ राख बची थी, लेकिन राख में कुछ ऐसा था जो हिल रहा था। किसी ने वहां देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो बचे थे वे पहले ही भाग चुके थे। लेकिन जो नहीं जानते थे वह यह था कि भागने का कोई मतलब नहीं था। दूर एक घने जंगल में कुछ बचने वाले लोगों ने शरण ली। वे थके हुए थे, भयभीत थे और इस सब की कोई वजह समझने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक युवा लड़की जंगल के शांत अंधकार को घूर रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे गर्म हो रही है। यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, उसने धीरे से कहा। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ जल उठा, लेकिन आग से नहीं, वह अंदर से जल रहा था। उसकी शाखाओं पर चमकती हुई लपटें थीं, लेकिन ये लपटें लाल नहीं थीं, ये गहरी नीली थीं, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। और फिर वहां आवाज गूंजी, तुमने हमारी चेतावनी नहीं सुनी? लोग डरकर पेड़ से दूर भागने लगे, लेकिन तभी जंगल के चारों ओर की जमीन ने उन्हें जकड़ लिया। धरती की जड़ें बाहर आ गई, जैसे जीवित हों। उन्होंने भागने वालों के पैरों को जकड़ लिया। उनकी चीखें आसमान में गूंज उठीं। इस बार धरती का गुस्सा सिर्फ लावा और भूकंप तक सीमित नहीं था, ये प्रकृति के हर पहलू को अपनी ताकत में बदल चुकी थी। पेड़, पत्थर, पानी, हवा, सब कुछ उनके खिलाफ था। धरती के अंदर का रहस्य। सिर्फ एक व्यक्ति जो पहले ही भाग चुका था, कालदर्रा के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने प्राचीन पांडुलिपियां पढ़ी जो एक सुनसान लाइब्रेरी में पड़ी थी। इन दस्तावेजों में लिखा था कि कालदर्रा की जमीन के नीचे एक विशाल कोर छुपा था।
ये कोर किसी साधारण ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं था, ये धरती का दिल था। ये वह जगह थी जहां से पृथ्वी अपनी ऊर्जा और जीवन को बनाए रखती थी। लेकिन सदियों पहले इंसानों ने वहां खुदाई की थी। उन्होंने धरती के दिल को छुआ था और तब से यह कोर जागृत था। यह कोर इंसानों को चेतावनी नहीं दे रहा है, उसने महसूस किया यह हमें मिटाने की योजना बना रहा है। अंतिम हमला। जंगल में बचे हुए लोग अब जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी। ये बिजली साधारण नहीं थी। जैसे ही बिजली धरती पर गिरती, वहां से नीली आग की लपटें उठती। लोगों ने देखा कि उन आग की लपटों में से वे आकृतियां फिर से प्रकट हो रही थीं। इस बार वे और भी विशाल और भयानक लग रही थीं। उनके पास जो आग थी वह सब कुछ जलाने के साथ साथ आत्माओं को निगल रही थी। जो भी उनके करीब गया वह सिर्फ जलकर खत्म नहीं हुआ। उनकी आंखें एक अजीब चमक के साथ बुझ गई और उनकी परछाइयां जमीन पर पिघलकर गायब हो गईं। सभी उम्मीदों का अंत। धरती अब पूरी तरह जाग चुकी थी। पहाड़ फट रहे थे, नदियां खून की तरह लाल हो गई थीं और हवा में सांस लेना असंभव हो चुका था। इंसान जो खुद को इस ग्रह का शासक समझता था, अब एक कीड़ा बन चुका था जो सिर्फ मिटने के लिए तैयार था। उस व्यक्ति ने, जो कालदर्रा की सच्चाई जान चुका था, सोचा कि अगर वह कोर को शांत कर दे तो शायद विनाश रुक सकता है। वह वापस उसी दिशा में गया जहां कालदर्रा का क्षेत्र कभी हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उसने उस जगह पर कदम रखा, जमीन उसके पैरों के नीचे फट गई। नीचे एक अंतहीन अंधकार था। उस अंधकार में एक विशाल जलता हुआ गोला था, धरती का दिल धड़क रहा था। लेकिन हर धड़कन के साथ धरती पर विनाश फैल रहा था। वह व्यक्ति बस एक ही शब्द सुन सका, देर हो चुकी है, एक नई शुरुआत। कुछ घंटों बाद पूरी धरती पर अजीब सन्नाटा छा गया। इंसान का कोई निशान बाकी नहीं था, सिर्फ राख, खंडहर और एक भयावह शांति। लेकिन आसमान में एक नया तारा चमका। यह तारा लाल था और उसके साथ ही धरती ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। शायद यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन किसके लिए? शायद इंसान के बिना धरती अब खुद को फिर से बनाने की तैयारी कर रही थी, और इस बार वह सुनिश्चित करेगी कि कोई उसे छेड़ने की हिम्मत न करे। धरती अब खंडहर बन चुकी थी। कोई हरियाली नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ राख, बंजर जमीन और आसमान में घुला हुआ काला धुआं। विनाश इतना पूर्ण था कि यहाँ तक कि समुद्र भी उबलते हुए खत्म हो चुके थे। धरती के पास अब कुछ नहीं बचा था, न हवा, न पानी और न इंसान। लेकिन जो बचा था वह था सन्नाटा। सन्नाटे के बीच जहां कोई जीवित नहीं था, अचानक धरती की सतह से एक कंपन हुआ। यह कंपन हल्का था, लेकिन वह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। यह कुछ और था। अंधकार की गहरामुखी, जो पहले ही ठंडा हो चुका था, उसकी दरारों से अब काले धुएं के साथ गहरे लाल रंग का अजीब तरल बहने लगा। ये किसी तरह की अनजानी ऊर्जा थी। इस ऊर्जा ने जमीन को काटकर एक विशाल गड्ढा बना दिया। गड्ढे के अंदर एक नई चीज उभर रही थी। ये कोई जीवन का संकेत नहीं था, बल्कि एक ऐसा आकार था जो इंसानी कल्पना से परे था। यह आकृति विशाल थी और उसकी सतह पर अजीबोगरीब रेखाएं थीं जो किसी भाषा की तरह दिखती थी। यह आकृति धीरे धीरे धरती की राख से बाहर निकल रही थी और फिर वह आवाज गूंजी, तुमने हमें खत्म कर दिया, अब तुम्हारे अंत से नई शुरुआत होगी। जैसे ही यह आकृति पूरी तरह उभरी, आसमान फटने लगा। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान धरती की ओर गिरने लगी। यह चट्टान साधारण उल्कापिंड नहीं थी। यह उस ऊर्जा का हिस्सा थी जो लाखों वर्षों से पृथ्वी के बाहर इंतजार कर रही थी। धरती जो पहले ही मर चुकी थी, अब अपने अंतिम भाग्य का सामना कर रही थी। चट्टान जैसे ही धरती से टकराई, पूरी सतह बिखरने लगी। इस बार विनाश सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं था, सौरमंडल का अंत। धरती की ऊर्जा जो कोर में समाई हुई थी, अब ब्रह्मांड में फैलने लगी। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने चंद्रमा को चूर चूर कर दिया।
सौरमंडल के बाकी ग्रह भी धीरे धीरे इस ऊर्जा के प्रभाव में आने लगे। यह सिर्फ धरती का अंत नहीं था, यह सौरमंडल के अंत की शुरुआत थी। कई प्रकाश वर्षों दूर एक अन्य सभ्यता ने इस घटना को देखा। उनके उपकरणों ने दिखाया कि एक नीला ग्रह जो जीवन से भरा हुआ था, अब अंधकार में बदल चुका था। लेकिन जो उन्होंने नहीं देखा वह था वह आकृति। वह आकृति अब धरती की राख से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में तैर रही थी। लावा और राख का वह खौफनाक बादल अब ब्रह्मांड में फैल रहा था, जैसे किसी अनजान ताकत का संदेश हो। लेकिन यह अंत नहीं था। धरती के टुकड़ों के बीच एक गहरी अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यह ऊर्जा किसी न किसी चीज को खींच रही थी। यह सिर्फ ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति का जागरण था जो अरबों वर्षों से सो रही थी। जिन टुकड़ों को अंतरिक्ष में बिखरना चाहिए था, वे उल्टी दिशा में खींचने लगे। टुकड़े आपस में जुड़ते गए, लेकिन एक नई संरचना बना रहे थे। यह एक नया ग्रह नहीं था। आकृति का उभार, एक विशाल भयावह आकृति धीरे धीरे धरती की राख और ऊर्जा से बन रही थी। यह आकृति न तो किसी इंसान की थी, न किसी जानवर की। यह अनगढ़ थी, लेकिन उसके चारों ओर अजीब रोशनी की धारियां थीं जो अंतरिक्ष में फैल रही थी। वह आकृति किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रही थी, लेकिन उसकी आग लावा से नहीं, बल्कि अनदेखी ऊर्जा से थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह हर दिशा में देख रही हो। तुमने हमें नष्ट किया, लेकिन तुमने हमें जीवन दिया, उसने कहा। नया शिकारी धरती के अंत के बाद वह आकृति अब अपनी नई शक्ति के साथ जाग चुकी थी। वह न सिर्फ राख से बनी थी, बल्कि उसमें इंसान की यादें, उनकी गलतियां और उनका घमंड भी समाहित था। वह आकृति ब्रह्मांड में घूमने लगी जैसे एक शिकारी जो अपने अगले शिकार की तलाश में हो। उसने सबसे पहले चंद्रमा की ओर देखा। चंद्रमा अब धरती के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त था। वह धीरे धीरे उस आकृति के पास खींचने लगा। जैसे ही चंद्रमा उसके करीब पहुंचा, उसने उसे निगल लिया। आकाशगंगाओं के बीच अब यह आकृति एक ऐसे दानव की तरह घूम रही थी जो न सिर्फ ग्रहों को, बल्कि उनकी ऊर्जा और जीवन को दिखा रहा था। धरती की चेतावनी, जो अन्य ग्रह धरती की मृत्यु का अवलोकन कर रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके थे। ये सिर्फ एक ग्रह का अंत नहीं था, यह उस चेतावनी की शुरुआत थी जो धरती ने अपने विनाश के साथ छोड़ी थी। अगर तुमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा, तो ये तुम्हारा भी अंजाम होगा। अंधकार का साम्राज्य, अब धरती का वह अवशेष जो एक दानव में बदल चुका था, ब्रह्मांड के और हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। यह आकृति धीरे धीरे हर उस चीज को खत्म कर रही थी जो जीवन का संकेत देती थी। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल बचा था। क्या यह आकृति सिर्फ विनाश के लिए जागी थी, या वह ब्रह्मांड को किसी नई चीज के लिए तैयार कर रही थी? शायद यह अंत नहीं, बल्कि किसी ऐसी शुरुआत की भूमिका थी जो इंसानी कल्पना से परे थी। पर एक बात निश्चित थी, धरती खत्म हो चुकी थी और उसके साथ जीवन का अर्थ भी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और बेहतर कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करती है। आपके सुझावों और विचारों का हमेशा स्वागत है।